हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड, बेस और साल्ट है। आज हम सिर्फ एसिड को करेंगे, अमल को मैं आपको इतना अच्छा करा दूंगी कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है अगर देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए तो सिर्फ आपका एक पेज का है। लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आज तक बनते आए हैं, सारे ही आज हम कवर कर लेंगे। एक भी लाइन आपकी फालतू नहीं मिलेगी, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा और आप समझ लेना इसको, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एसिड। एसिड में जो पीएच होता है, पीएच का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आप देखो, जो आपको पता है एसिड और बेस में जो हमारी पीएच स्केल होता है, उसमें हमें पीएच मान का पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा एसिड होगा, कहाँ पे हमारा बेस होगा। अब 0 से लेके आपका 7 तक तो क्या होगा? आपका एसिड होगा। और 7 से अबव मतलब 14 तक होता है, तो 7 से अबव वाले 7 से मतलब 14 तक का जो होता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे ये वीक होता है। जैसे जैसे ये आगे की साइड बढ़ता जाता है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है, और ये वापस आता है तो हमारा वीक हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ आते आते हमारा यहाँ पे थोड़ा वीक होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर हमारा कोई भी एसिड या अम्ल नहीं है तो वो हमारा क्या होगा? उदासीन होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो तो पीएच ऑफ द स्केल। आपका पीएच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे जैसे टूथपिक का दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दे दिया, कि इनका जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो देखो, पीएच ऑफ HCl का जो पीएच होता है वो 0 होता है। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.2, लाइम जूस का होता है 2.2, टूथ डेके का होता है 5.5 से अबव होता है, सॉरी लेस होता है, अबव नहीं, लेस और इक्वल दोनों चीज हो सकता है। लेस भी हो सकता है, साथ में वो इक्वल भी हो सकता है। टूथपेस्ट का हमारा 8 होता है। एसिड रेन का हमारा क्या होता है? लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब देखो, प्योर वाटर का हमारा 7 होता है, मतलब ये हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। मिल्क और मैग्नीशिया का हमारा पीएच स्केल कितना होता है? 10, और NaOH का हमारा कितना होता है? 14 होता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा आता है अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में H+ आयन देता हो। कौन सा आयन देगा? आपका H+ आयन देगा, वो हमारा अम्ल कहलाता है। अम्ल देखो, HCl है, HCl हमारा H भी टूटेगा और फिर हमारा क्लोराइड में टूटेगा, तो H पे हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव, और क्लोराइड पे हमारा नेगेटिव आएगा। H2SO4 हमारा 2H+ में टूटेगा, और SO4 और हमारा 2 नेगेटिव में टूटेगा। ये भी आ सकती है, जो आपकी रिएक्शन है ना, ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये नहीं पूछता कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, अब ये आता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है और वीक एसिड कौन से हैं। आज हम एसिड पढ़ रहे हैं तो एसिड पढ़ेंगे। अब देखो, परबल अम्ल वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देता हो, मतलब पूरा ही जो है वो H+ आयन देगा, उसको हम परबल अम्ल कहेंगे। अब जो एग्जाम्पल ले रखे हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा आपके कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछते हैं तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, प्यूरिक एसिड है, ओनली सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से न टूटकर H+ आयन देता हो, मतलब वो पूरा ही नहीं टूटता। जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, वो पूरा टूट जाता है और वो H+ आयन देता है। जो आपका वीक एसिड है, ये मतलब पूरा कंप्लीट नहीं टूटेगा, बट आयन तो आपका H+ ही देगा। अब देखो, ये जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? वीक एसिड के। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, कार्बनिक और अकार्बनिक और खनिज अम्ल, इनके बारे में। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कार्बनिक अम्ल। वह अम्ल जो पौधे और जीव जंतुओं में मिलते हैं। कौन से? पौधे और जीव जंतु में मिलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो आपका कौन सा मिलता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में जो हमारे एग्जाम्पल है वो देखो, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। रेड एंट में हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। रेड एंट को बोलते हैं जो लाल वाली चींटी होती है ना, वो वाली, उसमें हमारा फॉर्मिक अम्ल होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक का अकार्बनिक अम्ल, वह अम्ल जो पृथ्वी के खनिज पदार्थों से मिलते हैं, उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक कौन से होते हैं? जो हमें जीव जंतु और पौधे से मिलते हैं। अकार्बनिक वो होते हैं जो हमें खनिज पदार्थों से मिलते हैं, वो हमारे अकार्बनिक कहलाते हैं। अब देखो, HCl और H2SO4 और HNO3, ये तो हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग अकार्बनिक है, और जो वीक है वो हमारा H2CO3 है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आपका इनऑर्गेनिक में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अम्लों के अभिलक्षण। अम्लों के अभिलक्षण मतलब अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं, जैसे दही होगी और आपकी लस्सी होगी और फ्रूट वगैरह हो गए, उनमें हमारे क्या होते हैं, खट्टापन होता है, तो वो हमारे एसिड होते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देते हैं। जो हमारा नीला लिटमस होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो नीला आपको देखना, जो ब्लू कलर होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। तो ब्लू से हम किस में जा रहे हैं, रेड में जा रहे हैं। तो ब्लू से रेड में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एसिड है। एसिड हमारा चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। ओके, नेक्स्ट देखो एसिड और जो मेटल मिलते हैं तो मेटल साल्ट बनाते हैं और H2 निकलता है। ठीक है, H2 क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। मतलब अगर मेटल के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये H जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये रिलीज नहीं करेगा। अब देखो इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, जिसमें हम छापा के नाम से भी याद कर सकते हैं, Cu Hg Ag Pt और Au। ये भी आपके जितने भी हैं, ये कोई भी आपका क्या नहीं देता, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये छापा से याद रख लेना, ठीक है। ये कोई भी हमें क्या नहीं देती, हाइड्रोजन गैस नहीं देती। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी, आपका क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो दोनों तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे अम्लों के प्रयोग। अम्ल के जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखो। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके प्रयोग। अमाशय में अम्ल HCl की अधिक मात्रा के कारण होता है। बिल्कुल, जो अमाशय होता है उसमें HCl अधिक बढ़ जाए तो वहाँ पे हमारा कौन सा एसिड होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका प्रयोग एक्वारेजिया होता है शायद, तो एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। ये हमारा रेजिया आएगा, क्या आएगा, एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। जो कंसंट्रेशन HCl होता है और कंसंट्रेशन HNO3 होता है, उनके साथ जब अभिक्रिया करता है, ये रिएक्शन करता है, तो इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। HCl का और HNO3 का जो रेशियो है ये हमारा 3:1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा दे रखा है गोल्ड और प्लेटिनियम जैसी अक्रिय धातुएं एक्वारेजिया में घुलनशील नहीं होती। कौन सी हमारी एक्वारेजिया में घुलनशील नहीं होती, गोल्ड और प्लेटिनियम। एक्वारेजिया को अमलराज भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमलराज किसे कहा जाता है, एक्वारेजिया को कहा जाता है। अब देखो नोट में क्या दे रखा है, गोल्डन और प्लेटिनियम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती है। ये मतलब मुक्त मिलती है, आपको सीधे ही मिल जाएंगी ये वाली धातु। और तो क्या है, कोई घुलनशील होती है, कोई किसी और रूप में मिलती है, उसको रूप चेंज करना पड़ता है, मतलब स्टेट चेंज करनी पड़ती है, तब जाके वो हमें मिलती है। बट जो गोल्ड और जो प्लेटिनियम है ये अक्रिय धातु है, ये हमें मुक्त अवस्था में मिलती है। सिल्वर और कॉपर मुक्त अवस्था और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलती है। जो सिल्वर और कॉपर है ना, ये मुक्त भी मिल सकती है, फ्री स्टेट में भी मिल सकती है, और आप किसी के साथ कंबाइन में भी मिल सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो अल्टरनेट नेम है उसे किस नाम से और पुकार सकते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, बैटरी एसिड। इनको हम दो नाम से पुकार सकते हैं, किंग ऑफ केमिकल और बैटरी एसिड। H2SO4 है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, सीसा संचालित सेल में, लीड स्ट्रॉन्ग बैटरी में किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका तेल का थोथा, इसका जो नेम है ना अल्टरनेट, वो आपका तेल का थोथा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, बादल होते हैं, बादल से हमें पानी मिलता है, वो SO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, H2SO4 बनाते हैं। फिर वाटर होता है, वाटर NO2 के साथ रिएक्शन करता है, HNO3 बनाता है। फिर हमारा वाटर होता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है, H2CO3 बनाता है। इसमें जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है वो H2SO4 होता है, फिर हमारा HNO3 होता है, फिर H2CO3 होता है। ये सीरीज आपकी डायरेक्ट पूछी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है, इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। कहाँ पे होता है, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में, जो आपकी बम वगैरह बनाने में है ना, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। गन पाउडर में KNO3 प्लस हमारा सल्फर और क्या होता है, चारकोल होता है। क्या होता है, सल्फर के साथ हमारा चारकोल और KNO3 होता है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे यूज होता है ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा कहाँ पे मिलता है, दूध और दही का खट्टापन। दूध और दही में हमारा लैक्टिक एसिड मिलता है अत्यधिक व्यायाम करने से। अगर हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट कर देता है।
नेक्स्ट देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है वो हमारी किडनी स्टोन में बनता है, किडनी स्टोन में बनता है और ये हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है। इसकी वजह से पथरी होती है, ऑक्जेलेट एसिड की वजह से हमें पथरी होती है। बीज वाली सब्जियों में और पालक में कैल्शियम ऑक्जेलेट अधिक मात्रा में होता है। अब देखो सभी कहते हैं बीज वाली सब्जी मत खाओ या फिर खाओ पालक मत खाओ, तो इनमें हमारा अगर नहीं खाएंगे तो हमारे ऑक्जेलेट एसिड की कमी हो जाएगी, ज़्यादा खा लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, स्टोन हो जाएगा, पथरी हो जाएगी। कपड़े से जंग के धब्बे और शाइन के धब्बे को हटाने में भी किसका प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक एसिड का। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डेफिनेशन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके एग्जाम्पल यूज होते हैं। एंटी कोकुलेशन एजेंट का है, ये सोडियम ऑक्जेलेट देता है और इसका यूज कहाँ पे होता है, आपका ब्लड बैंक में होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक में हमारा कौन सा ऑक्जेलेट यूज होता है, वो हमारा सोडियम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमारा इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि टार्ट्रिक एसिड हमारा कहाँ का मिलता है। इमली में, अंगूर में, खट्टे आम में मिलता है। आपका बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, यह खाने के सोडे को कड़वापन दूर करता है। जो खाने वाला सोडा होता है ना उसमें जो कड़वापन होता है उसको दूर करता है टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा एसिटिक एसिड या इथेनॉल एसिड। इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। डायरेक्ट आता है कि एथनिक जो एसिड होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, आपका सिरका में किया जाता है। इसमें जो H2 होता है वाटर वो हमारा 92 से 95 होता है और जो 5 से 8% हमारा CH3COOH होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो नोट, जो संपूर्ण अल्कोहल होता है उसमें 100% इथेनॉल होता है। अब संपीड़ित में कितना होता है, 95.6% हमारा इथेनॉल होता है और 4.4% हमारा वाटर होता है। विकृत अल्कोहल, अल्कोहल में हमारा क्या होता है, डेनेट्रेटेड अल्कोहल होता है और इथेनॉल प्लस हमारा मिथाइल और पैराडीन मिलके हमारा पॉइजन बना देता है। अगर हमारा इथेनॉल को छोड़ दे और मिथेनॉल और पैराडीन को मिला दे तो हमारा पॉइजन बना देता है, मतलब हमारा जहर बना देता है। एक तरीके से क्या बनाता है, हमारा जहर। और इसमें हमारा क्या होता है, इथेनॉल में वुड स्प्रिट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना जो वुड स्प्रिट, ये इंपॉर्टेंट है और साथ में आपका ये वाला इंपॉर्टेंट। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।